तो हेलो जी, सुबह से इधर उधर घूमने के बाद, बहुत सफ़र करने के बाद एकदम शक्ल से तो लग ही रहा होगा कि बहुत घुमा हो। मतलब से ना बाल खड़े रह गए। इस वाले गाड़ी से हम आ गए हैं त्रियोगी नारायण मंदिर के एकदम गेट के आगे हैं। भाई जी, भाई भाई इनका मंदिर का गेट कुछ ऐसा है, ये है। और यहाँ पे कुछ दुकान है, घर रहने के लिए होम स्टे ये सब सारे कुछ है। और ये आप सीधा जाओगे तो फिर मंदिर यहाँ से आएगी। यहाँ पे मैं एक धर्मशाला में हूँ। होटल थोड़ी महंगी है तो धर्मशाला ले लिया। धर्मशाला ठीक ही है। कुछ बात किए हैं अभी इनसे, तो हमने वो पहले बता रहे थे 500 तो फिर धर्मशाला तो इतना ये तो सरकारी है। फिर हमने थोड़ा इधर उधर बात किया तो वो 200 में मान गए, क्योंकि देवरातल से हमें आने में थोड़ी लेट हो गई थी, नीचे उतरने में तो लगभग वही 1 बज रहा था। फिर उसके बाद तो वहाँ पे क्योंकि है, फिर वो लाइन गाड़ी मिलनी बंद हो गई थी तो हमें फिर रिज़र्व करना पड़ा। तो रिज़र्व करके कुछ हमें पड़ा 1000 रुपये कुंड तक के। तो कुंड तक पहुँचने के बाद कुंड से हमने बस ले लिया। फिर बस से होते हुए गुप्त काशी तक आए। गुप्त काशी तक बस से आने में कुछ 20 रुपये लगे पर पर्सन। फिर उसके बाद हम वहाँ से गुप्त काशी से ऐसे किराए वाली गाड़ी लेके हम आ गए सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग से फिर हमने गाड़ी लेके फिर यहाँ तक त्रियोगी नारायण तक आ गए। वो कुछ सोनप्रयाग से गाड़ी वहाँ से पर पर्सन 50 रुपये लगे। तो सारा दिन बस यही करते हुए बीत गया और शाम को यहाँ पहुँचे। तो मैं थोड़ी देर में आपको मंदिर और आसपास क्या है सारा कुछ दिखाऊंगा। और रूम वूम भी लेना है, और क्योंकि इतना सा भारी को लेके हमेशा लेके जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो प्लान में थोड़ा चेंज है। अभी क्या है कि हम थोड़ा और अपने पैसे बचाएंगे। जो रूम हमें 200 की मिल रही थी वो नहीं देंगे। अभी क्या है, हमें कहीं पे टेंट लगाने की जगह मिल गई है, तो वहाँ पे आज रात को वहीं पे भी हम आज भी टेंट लगाएंगे और वहीं रहेंगे। तो भाई साहब ऐसे करके हमारी जर्नी चल रही है, क्योंकि भाई ऐसा है ना कि हम एक दिन के लिए नहीं आए, हम तो घूम रहे हैं बस। हम तो जोगी हैं भाई। और यही है क्या यहीं पे? भाई जी का है? हाँ, उनका। अच्छा, धन्यवाद भाई जी। तो आप त्रियोगी नारायण आओगे तो आपको आते साथ ही रास्ते में होटल दिखेगी। ये होटल है जय हिंद होटल। हम इसी के आगे यहाँ पे टेंट लगा रहे हैं, यहीं पे रहेंगे। गेहूं की खेती है यहाँ पे, एकदम मंदिर के बगल में है। वो मंदिर की ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है। ये हमारा टेंट बन गया यहाँ। फिर से हमने टेंट लगा दिया, और इस बार खेतों के पास और त्रियोगी नारायण भगवान के पास। तो भाई साहब ये है वो टेंपल है। हम अभी जा रहे हैं पूजा करने, और ये थाली ले चुके हैं यहाँ पे। और ये एक कुंड है, और मुझे वो हवन कुंड देखना है कि जहाँ पे वो हवन हुई थी। और वो जो आग अभी भी चल रही है वो तो सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये ऐसा कुछ माहौल है, आसपास सारे गांव के लोग रहते हैं यहाँ पे, और घर है वो उधर पहाड़ है। ये 2 कुंड है स्नान के। पहले कुंड है ब्रह्म कुंड, ये इसमें स्नान किया जाता है। दूसरा कुंड है रुद्र कुंड, इसमें भी स्नान किया जाता है। तीसरा कुंड है विष्णु कुंड, इसमें ओम नमो नारायण करके आचमन किया जाता है। चौथा कुंड है सरस्वती कुंड, उसमें पितृतर्पण होता है। और उधर है धर्मशिला, जहाँ पे कन्यादान किया था ये हिमावंत राजा ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान हुआ था यहीं पे। हाँ, ये चावल वगैरह वहीं पे चलाई जाती है। अच्छा जी। और ये कुंड का पानी कहाँ से आता है? ये भगवान के चरणों से चरणों से आता है। शरीर में डालो। ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगितो विवा यह स्मरित पुंडरीकाक्ष सवाय अभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्षाय पुनः तो इसका नाम है त्रियोगी नारायण। त्रियोगी का नारायण का अर्थ है तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान नारायण जी। जब राजा बलि ने 99 यज्ञ किए थे इंद्रासन को जीतने, 100वां यज्ञ करा था, सब देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान अब क्या होगा? भगवान विष्णु ने फिर 52 अवतार दिया था, यही दिया था 52 द्वादशी के दिन। और ये राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगे थे। राजा बलि तो दानी थे, उन्होंने सोचा 52 अंगुल का आदमी क्या नाप लेगा, कितने पग मांगे। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, फिर पहले पग में तो स्वर्ग लोक को नापा, दूसरे पग में ब्रह्म लोक को, तीसरे पग में पृथ्वी लोक को नापा। और माता पार्वती और शंकर जी की शादी हुई है भगवान नारायण को साक्षी करके इसी जगह पे।
तब तक गणेश जी की उत्पत्ति नहीं। जैसे हम लोग गणेश जी को साक्षी करके करते हैं ना शादी, उसी तरह यहाँ पे। हाँ, तो ये है कन्यादान की जगह। राजा हिमावंत ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान यहाँ पे किया था। पहली शादी तो हरवा कंकाल में ये दक्ष प्रजापति के कन्या थी सती, वहाँ अपमान के कारण वो भस्म हो चुकी थी। दूसरा जन्म फिर राजा हिमांचल के घर में माना ये माता मैनावती की कोख से ज्यादा पार्वती ने जन्म। इसी जगह पे उनका पुराणी ग्रहण हुआ था। यही वो जगह है जहाँ पे शंकर भगवान जी की शादी हुई। ये कन्यादान की जगह है। ये गाय बांधने का कोटा है यहाँ पे। और अंदर जो ये अग्नि जल रही है वो धनंजय नाम में किया गई। जैसे हमारे शादी में बेदी होती है ना, देख लीजिए जहाँ पे वो बेदी वहाँ पे वो उस टाइम से वो जलती जा रही जी, आज तक जल रही है। पहले तो वो मंत्रों द्वारा चलती थी। जैसे धीरे धीरे ये कलयुग का प्रकोप आता रहा, तब ये जैसे अब हमारे गाँव के एक आदमी की 3 दिन की ड्यूटी रहती है वहाँ पे लकड़ी चढ़ाने की तैयारी। अच्छा, चाय की नहीं बर्फ गिरे उसमें लकड़ी डालना है। यात्री आते थे, लोग बोलते हैं ये थाली क्यों चढ़ाई जाती है। उस समय तो हिमावंत राजा ने अपनी पुत्री को मोर मोती वगैरह वगैरह का दान किया था। कलयुग में तो मोर मोती चावल को माना गया है। ये श्रृंगार चुनरी वगैरह माता जी के सुहाग के वास्ते आते हैं। ये है जी, पुंडरीकाक्षाय पुनासो, पुंडरीकाक्षाय पुनासो। सब यहाँ पे हमने पूजा की। हम जो थाली लिए थे यहाँ पे, वहाँ पे हमने पूजा की। और इस जगह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो जगह है यहाँ पे ही इनकी शादी हुई थी शिव भगवान और पार्वती माँ की। और यही वो जगह यहाँ पे जला था। और यहाँ पे हमने बैठ के पूजा किया। और यहाँ पे ये खूंटा है, ये गोदान करने का खूंटा है। गाय जिसको हम माता मानते हैं, गौ माता। तो गौ माता को यहाँ पे दान करते हैं। जब हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो गौ माता को दान किया जाता है। हम अंदर गए, हम आरती किए, हम पूजा किए अंदर में। फिर अंदर में ही वो कुंड, भस्म कुंड है जहाँ से वो आग जलती है, जहाँ पे उन्होंने फेरे लिए थे। वही वाला आग अभी भी जल रहा है जो उस टाइम पे जला था।